अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटी ब्रिजमैन इक्वेशन के बारे में। तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये रियल गैसेस को स्टडी करने के लिए हम यूज़ करते हैं और इस इक्वेशन के अंदर ना कुछ कांस्टेंट भी यूज़ किए जाते हैं जो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस के हवाले से और इस बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इनमें जो जो हमारे पास कांस्टेंट यूज़ होते हैं उनका सबसे पहला जो नाम है वो है बीटा, गैमा, सिग्मा, गैमा स्टार और सिग्मा स्टार। तो आगे जो है इन कांस्टेंट के अंदर जो है कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जो और एक्स्ट्रा तौर पर हम यूज़ करते हैं। उनमें आर, ए नॉट, अल्फा, बी नॉट, बी एंड सी। दिस इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू टू फॉर्म्स। बेसिकली ये जो इक्वेशन है बेटी ब्रिजमैन इक्वेशन, इसकी दो बेसिक फॉर्म्स हैं। पहली जो फॉर्म है वो प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं और दूसरी जो है वो मोलर वॉल्यूम को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस यूज़ करते हैं तो n की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी। जैसा कि हमें पता है कि z इज इक्वल टू आर वी ओवर आर टी हो जाएगा। फॉर आइडियल गैस z इज इक्वल टू 1। z की वैल्यू आइडियल गैस के लिए 1 होगी, बट फॉर रियल गैस इट इज़ नॉट इक्वल टू 1। और रियल गैस के लिए z की वैल्यू क्या होगी? नॉट इक्वल टू 1 होगी। तो उसके लिए पी वी ओवर आर टी नॉट इक्वल टू जी नॉट इक्वल टू 1। नेक्स्ट अगर मूव करें तो फॉर रियल गैस z जो है वो ग्रेटर देन 1 है, या z जो है वो लेस देन 1 होगा। उसके बाद जो है फॉर रियल गैस, फॉर 1 मोल अगर हम यूज़ करते हैं रियल गैस का, तो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास उसको हम कैसे यूज़ करते हैं? उसको हम करते हैं फॉर 1 मोल ऑफ इक्वेशन पी वी एम इज इक्वल टू आर टी। ये हमारे पास क्या है? आर टी हो जाएगा। अब मोलर वॉल्यूम जो है, मोलर वॉल्यूम वी एम से शो करते हैं। वी एम वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस। तो यहाँ हमारे पास वी एम हो जाएगा आर टी ओवर पी, ये क्रॉस एक्सचेंज हो जाएगा पी वी एम के साथ। तो ये हमारे पास जो क्या है, ये थर्ड नंबर ऑफ इक्वेशन आ गई। अब दीज टू इक्वेशंस कैन बी यूज्ड फॉर आइडियल गैस। अब जो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो रिलेशन किसके लिए? रियल गैसेस के लिए यूज़ किया जाता है। वो है P इज इक्वल टू आर टी ओवर वी एम प्लस बीटा। अब ये सारे क्या हैं? कॉन्स्टेंट आ रहे हैं आगे। बीटा ओवर वी एम स्क्र, गैमा ओवर वी एम का क्यूब, और आगे हमारे पास आता है सीटा भी कहते हैं और सिग्मा भी कहते हैं। तो ये वी एम की पावर 4 हो जाएगा। अब इसमें एडिशन क्या हुई है जो आइडियल इक्वेशन के अंदर, ये लास्ट वाली जो 3 वैल्यूज़ हैं कॉन्स्टेंट के साथ, ये हमारे पास क्या है? इसके अंदर एडिशन हुई है। इफ़ अ गैस गोज फ्रॉम रियल बिहेवियर टू आइडियल बिहेवियर द लास्ट 3 टर्म्स ऑफ इक्वेशन 4 विल बी नेग्लिजिबल। मीन टू से कि अगर हम रियल से आइडियल की तरफ जाते हैं तो हमारे पास ये वाली जो 4 हैं, ये 3 टर्म्स जो हैं ये कांस्टेंट वाली, ये निगलेक्ट हो जाएंगी। जस्ट P इज इक्वल टू आर टी ओवर वी एम हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं तो जो रिजल्ट आ जाए वो P इज इक्वल टू आर टी ओवर वी एम, वही आइडियल गैस वाली इक्वेशन हमारे पास रेडी हो गई है। अब नेक्स्ट कहते हैं कि इफ़ गैस गोज फ्रॉम आइडियल टू रियल बिहेवियर देन द लास्ट 3 टर्म्स ऑफ इक्वेशन 4 विल बी हैव अ सिग्निफिकेंट वैल्यू। कि अगर हम आइडियल टू रियल बिहेवियर की तरफ मूव करते हैं तो लास्ट वाली जो हमारे पास बीटा ओवर वी एम का स्क्वायर, गैमा ओवर वी एम का क्यूब एंड सिग्मा ओवर वी एम का 4, उसकी सिग्निफिकेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर रियल गैसेज, नॉट फॉर आइडियल गैसेज। उसके बाद जो है वो कैन राइट इक्वेशन 4, जो हमने रियल गैस की इक्वेशन लिखी थी, एक रिलेशन लिखा था, उसको हम मोलर वॉल्यूम की सूरत में अगर लिखें तो वो बनेगा हमारे पास वी एम इज इक्वल टू आर टी। अब जहाँ पे वी एम का स्क्वायर था वहाँ पी वी एम आ जाएगा, क्योंकि हम प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स को ले रहे हैं। उसके बाद अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो नीचे आ जाता है वी एम इज इक्वल टू आर टी ओवर पी प्लस बीटा ओवर वी पी वी एम प्लस गैमा ओवर पी वी पी का स्क्वायर एंड वी एम का क्यूब। साथ में आ जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर सिग्मा ओवर P का क्यूब एंड वी एम का क्यूब। अब इक्वेशन ए को हम यूज़ करते हुए हम इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई इस तरह कर सकते हैं कि इसका हम जो है आर टी का स्क्वायर, इसको हम रिप्लेसमेंट करते हैं। पी का स्क्वायर वी एम का स्क्वायर की जगह आर टी का स्क्वायर आ जाएगा एंड पी क्यूब वी एम क्यूब की जगह आ जाएगा आर टी का क्यूब। उसके बाद आता है कि इफ़ वी कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 6 देन इक्वेशन 4 बिकम्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर
इज़ मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू इक्वेशन 6 इन टर्म्स ऑफ मोलर वॉल्यूम। कि अगर हम इक्वेशंस जो हैं वो कंपेयर करते हैं 4 एंड 6, तो जो इक्वेशन 4 है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है मोर एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू इक्वेशन 6 इन टर्म्स ऑफ मोलर वॉल्यूम। बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड, जैसे कि हमने अज्यूम किया है कि प्रेशर मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू आर टी, बट एक्चुअली पी वी एम नॉट इक्वल टू आर टी। सो कॉन्स्टेंट जो है हमारे पास यहाँ जो लास्ट में हमें शो होते हैं, पहला कॉन्स्टेंट है बीटा इज इक्वल टू आर टी बी नॉट माइनस ए नॉट माइनस आर सी ओवर टी का स्क्वायर। उसके बाद है गैमा जो कॉन्स्टेंट है वो इक्वल है माइनस आर टी बी कैपिटल बी नॉट बी प्लस ए नॉट ए माइनस आर सी बी नॉट ओवर टी स्क्वायर। थर्ड वन कांस्टेंट जो है वो है सिग्मा आर बी नॉट बी सी ओवर टी का स्क्वायर, और साथ में जो है वो सिग्मा गैमा स्टार, इसको हम गैमा स्टार भी पढ़ते हैं और गैमा 5 भी पढ़ते हैं। 1 ओवर आर टी इंटू आ जाएगा हमारे पास गैमा ओवर आर टी माइनस बीटा ओवर आर टी का क्यूब। तो नीचे जो हमारे पास फिफ्थ वन कांस्टेंट है वो है सिग्मा का स्टार है ओवर 1 ओवर आर टी का स्क्वायर इंटू हमारे पास है गैमा ओवर आर टी माइनस 3 बी आर बी बीटा भी कहते हैं ओवर आर टी का स्क्वायर। अब नीचे इस इक्वेशन के नीचे जो हमारे पास एप्लीकेबल इसकी एप्लीकेशन है हम उसको पढ़ लेते हैं, उसकी कोई एक्यूरेसी वगैरह लिखी हुई है तो हम पढ़ते हैं कि इट इज़ मोर एप्लीकेबल बिकॉज इट कैन बी अप्लाइड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब देखें ये जो इक्वेशन हैं, ये कांस्टेंट की इक्वेशन दी हुई हैं, ये हमारे पास 0 to 153 माइनस 153 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड प्रेशर 0.100 एटीएम प्रेशर तक ये हमारे पास एप्लीकेबल है वैल्यूज़ को मेजर करने के लिए। Calculation based upon this equation give accurate volume and pressure, and this accuracy range is up to 100 atm pressure and T is about 1 minus 160 degree centigrade. Temperature is too much low temperature. तो ये थी हमारे पास बेटी ब्रिजमैन इक्वेशंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास ये केमिस्ट्री के अंदर, बीएस केमिस्ट्री के अंदर ये आपके एक टॉपिक है। तो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।